अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अफजाल मुस्तफ़ा। पिछली दो वीडियोस के अंदर हमने HTML फॉर्म्स के डिफरेंट एलिमेंट्स और डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को बड़ी डिटेल में समझने की कोशिश की, उनको प्रैक्टिस किया। और आज बारी है कि हम उन्हीं एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स को यूज़ करते हुए कुछ प्रैक्टिकली परफॉर्म करें और एक फॉर्म जो है वो क्रिएट करें। तो टाइम ज़ाया किए बगैर ही चलिए आइए शुरू करते हैं। Afzal Mustafa, awaken your power. Learn the craft. This is your hour. ऑल राइट जी, तो हम आ चुके हैं हमारी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। और लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर अगर मैं आपको दिखा सकूं कि आज हम क्या क्रिएट करने जा रहे हैं, तो ये एक एडमिशन फॉर्म आप देख रहे हैं, स्कूल एडमिशन फॉर्म। और इसको अगर आप गौर से देखें तो ये डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडेड है। इसके अंदर सबसे पहला सेक्शन जो है वो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन का है। उसके बाद दूसरा सेक्शन जो है ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का है। तीसरे सेक्शन के अंदर एकेडमिक डिटेल्स हैं। चौथा सेक्शन इसी तरह से पेरेंट्स और गार्डियन इन्फॉर्मेशन का है। और उसके बाद नीचे कुछ हमें बटन्स वगैरह जो है वो नज़र आ रहे हैं फुटर में। तो ये वो फॉर्म है जिसके अंदर मैक्सिमम HTML एलिमेंट जो है उनको इस्तेमाल किया गया है। और आज हम इसी को स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करना सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं हमारी लैपटॉप स्क्रीन पे। सबसे पहले हम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और यहाँ जाके मैं हमारा ये जो HTML का प्रोजेक्ट है इसे मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करता हूँ। और ओपन करने के बाद यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं एक शीट। form1.html के नाम से। जल्दी से लेके आते हैं हमारा बॉयलर प्लेट कोड। यहाँ से इस मेटा टैग को मैं करता हूँ रिमूव। लैंग्वेज एट्रीब्यूट यहाँ से करता हूँ रिमूव। अच्छा जी, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपना एक फॉर्म टैग लेंगे। हमने लेक्चर 1 में सीखा था कि फॉर्म टैग के बगैर जो है वो कोई भी फॉर्म क्रिएट नहीं किया जाता। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करूँगा और इस तरह से अब तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो इस फॉर्म टैग के अंदर ही हम यूज़ करेंगे, बनाएंगे। अब अगर गौर से देखें तो हमारा ये जो फॉर्म है इसके हम डिफरेंट सेक्शंस पे गौर करते हैं। सबसे पहले मुझे ऊपर एक हेडिंग नज़र आ रही है HTML फॉर्म्स के नाम से। और उसके बाद एक फील्ड सेट क्रिएट की गई है और उस फील्ड सेट के अंदर डिफरेंट इनपुट जो है वो मौजूद है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे एक H2 हेडिंग लेता हूँ और इसमें लिखता हूँ एडमिशन फॉर्म। और यहीं पर इसे ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं ताकि हमें वो साथ नज़र आता रहे। ठीक है, ये हमारी हेडिंग आ गई। इसके बाद अब हमने क्या करना है, एक फील्ड सेट जो है वो क्रिएट करनी है। अच्छा, एक चीज़ आपने हमेशा ज़हन में रखनी है कि जब हम एक्चुअल कोडिंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम कुछ जो इंडस्ट्री लेवल प्रैक्टिसेस हैं उनको ज़हन में रखते हैं। उसमें से आज हम एक प्रैक्टिस का जिक्र करेंगे और वो है कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स हम अपने कोड के अंदर कुछ नोट्स की शक्ल में ऐड करते हैं। ये हमारे एक्चुअल कोड का हिस्सा तो नहीं रहता, लेकिन ये हमें हेल्प करता है कोड को रीड आउट करने में और कोड को डीबग करने में। तो वो कमेंट्स किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं, आपने सबसे पहले करना ये है कि जिस जगह पर कमेंट्स या नोट्स ऐड करने हो वहाँ जाके आपने कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क प्रेस कर देना है। कोड कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश भी आप कह सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो एक क्रिएट हो चुका है एलिमेंट, ये बेसिकली हमारा कमेंट है। इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारे कोड में ऐड नहीं होगा, बस वो हमें हेल्प आउट करेगा कोड को समझने में, कोड को रीड आउट करने में। तो चूंकि सबसे पहले मैं जो सेक्शन बनाने जा रहा हूँ वो सेक्शन है हमारा स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन का। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे पहले एक कमेंट लिखूँगा, एक नोट लिखूँगा कि स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सेक्शन जो है ये खाली स्टार्ट्स हेयर। अब इसी लाइन को मैं कॉपी करके नीचे ले आऊँगा और यहाँ लिख दूँगा एंड्स हेयर। अब मुझे करना ये है कि हमारा जो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन का जितना भी सेक्शन है वो इन दो हेडिंग्स या इन दो नोट्स के दरमियान में लिखना है हमें। अच्छा, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे एक फील्ड सेट क्रिएट करना है।
फील्ड सेट क्रिएट करने के बाद इसमें मुझे एक लेजेंड क्रिएट करना है और इस लेजेंड के अंदर मुझे अगेन स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन लिख देना है। तो जैसे ही मैंने इतना काम किया, ये देखिए राइट साइड पर आपको नज़र आ गया कि हमारी एक फील्ड सेट क्रिएट हो गई है और उसमें उसकी जो लेजेंड हेडिंग थी वो भी आ चुकी है। अब मुझे बाकी जितना भी कोड है वो इसके अंदर करना है, इस फील्ड सेट के अंदर करना है। तो अगर मैं गौर से देखूं एक दफ़ा फिर से, हमारा जो कोड है वो कुछ इस तरह से है। मैं क्या करता हूँ कि मैं इस स्क्रीन को दूसरी स्क्रीन के ऊपर रख लेता हूँ ताकि मैं इसको देखता रहूँ और साथ ही साथ ड्रॉ करता रहूँ। अदरवाइज़ बार बार इसे ओपन करना, बार बार क्लोज करना, ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। अच्छा जी, आपने तो इसको एक दफ़ा देख ही लिया है, एक दफ़ा फिर से देख लें कि अभी हम इस सेक्शन पे फोकस कर रहे हैं, ये स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन वाले पे। तो इसमें हमारे पास एक नेम फील्ड है, उसके बाद एक लेबल है, फिर एक फील्ड है टेक्स्ट फील्ड, फिर एक लेबल है, फिर एक टेक्स्ट फील्ड है, फिर एक लेबल है, फिर उसके बाद डेट है, डेट इनपुट है, और उसके बाद एक लेबल, और बल्कि इसे हेडिंग कहेंगे हम, और उसके बाद कुछ इनपुट टाइप रेडियोस हैं, और फिर अगेन उनके साथ फील्ड्स हैं। तो हम इसको क्रिएट करेंगे इस फील्ड सेट के अंदर ही। उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट करना है एक लेबल, और ये लेबल है चूंकि फर्स्ट नेम के लिए, इसे मैं नाम 4 कर देता हूँ, एफ नेम फर्स्ट नेम। उस लेबल के बाद यहाँ पे हमारे पास है एक इनपुट। इनपुट जो है ये टेक्स्ट के लिए है, इसका नाम जो है वो हम रखेंगे एफ नेम, और आईडी भी इसको असाइन करेंगे एफ नेम के नाम से। अच्छा जी, अब अगर गौर करें तो हमारे पास ये इतना हिस्सा ये क्रिएट हो चुका है। मैं नेम के बाद यहाँ पर एक तो कॉलन ऐड कर दूँ, दूसरा चूंकि ये इन लाइन है तो मैं इनको बी आर टैग से सेपरेट कर देता हूँ ऊपर नीचे, और यहाँ पर भी डबल बी आर टैग जो है ये यूज़ कर लेता हूँ ताकि उसके नीचे थोड़ी सी यहाँ पर स्पेस ऐड हो सके। अच्छा जी, उसके बाद नीचे आता हूँ मज़ीद, और फिर यहाँ पर एक लेबल है, और उसके बाद इस लेबल के अंदर है एल नेम, यहाँ पर लास्ट नेम, और अगेन एक बी आर टैग। उसके बाद एक और से इनपुट है यहाँ पे, वो भी टेक्स्ट में है, इसे मैं नाम दूंगा एल नेम का, और अगेन जो आईडी है इसकी वो भी रहेगी एल नेम। अगेन यहाँ पर डबल बी आर टैग ताकि नीचे थोड़ी सी स्पेस जो है ये ऐड हो जाए। उसके बाद अगेन हम नीचे जाएंगे, यहाँ से एक लेबल क्रिएट करेंगे, इसको हम कहेंगे DOB, चूंकि ये डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे अगेन एक बी आर टैग। उसके बाद इनपुट है यहाँ पे एक, और अब ये जो है ये बेसिकली डेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें डेट ऐड करवानी है। मैं इसको भी आईडी असाइन करूँगा DOB, नेम इसे हम देंगे अगेन DOB, और यहाँ पर डबल बी आर टैग जो है वो अगेन ऐड कर दिया जाएगा। इसके बाद नीचे मैं यहाँ पे लूँगा एक पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ एलिमेंट। यहाँ पे हम लिखेंगे जेंडर। उसके बाद यहाँ पर मज़ीद मैं लूँगा एक इनपुट टाइप, और ये है रेडियो। रेडियो के बाद इसे हम नाम देंगे, इसकी जो फील्ड है जो कि हमने क्रिएट करनी है मेल, तो मैं इसे नाम भी मेल दूंगा, और इसकी आईडी जो है ये भी मेल रखूँगा। और इसका जो लेबल है वो हमें इसके बाद क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे लेबल क्रिएट करूँगा फॉर मेल, और इसे नाम दे दूँगा मेल का। तो ये इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद अगेन अब मैं इसी फील्ड को कॉपी कर लूँगा, और इसे यहाँ पे कर दूंगा मेल की बजाय फीमेल, आईडी भी कर दूंगा फीमेल, और 4 भी यहाँ पे फीमेल हो जाएगा, और यहाँ पे मैं कर दूंगा इसे इस तरह से फीमेल। तो हमारा दूसरा टैग जो है ये भी क्रिएट हो गया। तीसरा टैग जो है ये अगेन एक रेडियो बटन है इसके आगे, तो मैं इसको, और ये है अदर्स के लिए, तो इसे भी हम नाम देंगे अदर,
रेडियो बटन ही रहेगा, नाम इसका कर दिया जाएगा अदर, आईडी भी इसकी कर दी जाएगी अदर, और 4 के लिए जो वैल्यू है वो भी हम कर देंगे इसकी अदर, इस तरह से। तो ये हमारा एक सेक्शन बन के कंप्लीट हो चुका है, आई थिंक सो। जी हाँ, अगर आप देखें, कंपैरिजन करें, कंपेयर करें इसे इस फॉर्म के साथ, तो हमारा एक सेक्शन जो है ये यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, ये पहला सेक्शन। अब दूसरा सेक्शन जो है उसके लिए भी हमें क्या करना है, एक फील्ड सेट क्रिएट करेंगे, उसको लेजेंड देंगे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के नाम से, और उसके अंदर हमारे पास 3 इनपुट वैल्यूज़ हैं, 2 टेक्स्ट है और एक टेक्स्ट एरिया है। तो चलिए आइए जल्दी से इसको भी क्रिएट करते हैं। मैं अगेन अब यहाँ से इससे बाहर निकलूँगा, यहाँ पर अगेन एक कमेंट ऐड करूँगा और यहाँ लिखूँगा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन स्टार्ट्स हेयर। इसी को कॉपी करके नीचे लाऊंगा और यहाँ लिख दूँगा एंड्स हेयर। अब मुझे अगेन इस सेक्शन का कोड जो है वो इन कमेंट्स के अंदर लिखना है, ताकि कल को अगर मुझे ढूंढना पड़े किसी सेक्शन को तो मैं इन कमेंट्स की मदद से उसको ढूंढ सकूं। अब अगेन यहाँ पे एक फील्ड सेट क्रिएट करूँगा और इस फील्ड सेट के अंदर एक लेजेंड क्रिएट करूँगा और इस लेजेंड के अंदर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिख दूँगा। तो हमारा जो सेट था वो क्रिएट हो गया। अब मुझे अगेन क्या करना है, इसके अंदर मेरे पास 3 इनपुट वैल्यूज़ हैं। तो सबसे पहले मैं लेबल क्रिएट करूँगा ईमेल के लिए, लेबल ईमेल, और यहाँ पर ईमेल इस तरह से लिख दिया जाएगा। यहाँ पर अच्छा, मुझे अब यहाँ पर br टैग भी ऐड करना है, अगेन इनपुट, और हमारे पास जो ये इनपुट टैग है ये ईमेल रहेगा। इसमें हम आईडी असाइन करेंगे ईमेल और इसे नेम भी असाइन करेंगे ईमेल। अगेन यहाँ पर डबल br टैग, फिर से नीचे आएंगे, एक और लेबल क्रिएट करेंगे और ये लेबल जो है अब हमें चाहिए फ़ोन नंबर के लिए। तो मैं पहले ये करता हूँ कि यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस ऐड कर देता हूँ, इस तरह से। अब जो हमें चाहिए वो है फ़ोन नंबर के लिए फ़ोन पी नंबर, इसे मैं कॉपी कर लूँ, फ़ोन नंबर, अगेन यहाँ पर एक br टैग ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इनपुट क्रिएट करेंगे और ये हम कर देंगे टेल, इसकी टाइप टेल रखेंगे ताकि ये टेलीफोन नंबर को एक्सेप्ट कर सके। उसके बाद यहाँ पर अब हमें नाम में पी नंबर और इसी तरह आईडी के अंदर भी पी नंबर क्रिएट करना है। यहाँ पर डबल br टैग आ जाएगा ताकि स्पेस क्रिएट हो जाए। उसके बाद अब हमें करना ये है, तीसरी इनपुट जो है ये क्रिएट की जाएगी टेक्स्ट एरिया के लिए। तो उसके लिए लेबल, और लेबल के अंदर मैं ऐड करूँगा होम एड्रेस इस तरह से, और होम एड्रेस, और इस लेबल के लिए हम क्रिएट करेंगे टेक्स्ट एरिया इस तरह से, और इसे नाम दे दिया जाएगा, ये जो मैंने 4 में वैल्यू लिखी है इसी को कॉपी करके मैं इसकी आईडी में भी पुट करूँगा और इसी को मैं इसके नेम में पुट करूँगा। अब अगर आप गौर से देखें तो हमारा ये सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है, ये वाला। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है और वो ये है कि इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर जो टेक्स्ट एरिया है ये तकरीबन इससे डबल है, इस इनपुट से थोड़ा सा डबल ही आप कह सकते हैं। हमारा जो टेक्स्ट एरिया है ये इक्वल साइज़ का आ रहा है। तो इसको एक्सपेंड करने के लिए हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो थी कॉल्स के नाम से। हम इसे कॉल्स मतलब कॉलम्स की मदद से इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। मैं इस पर कॉल्स 30 कर देता हूँ, तो अगर आप देखें ये 30 भी कम है, मैं 40 कर देता हूँ। हाँ अब ठीक है, अब ये तकरीबन उसके साथ मिलता जुलता हो चुका है।
नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, अगर आप उस पर गौर करें तो वो है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के बाद एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन के लिए हम एक फील्ड सेट क्रिएट करेंगे, उसके अंदर लेजेंड क्रिएट करेंगे, और सबसे पहली वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो एक ड्रॉप डाउन है। उसके बाद एक टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट फील्ड है, अगेन एक पी हेडिंग है, और अगेन कुछ चेक बॉक्सेस हैं। तो हम जल्दी से इसको भी क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पर अगेन एक इनपुट टाइप जो है वो एक कमेंट जो है वो ऐड करूँगा, और वो कमेंट है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन का। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन स्टार्ट्स हियर, और इसी को कॉपी करके मैं नीचे लाऊंगा और यहाँ पे कर दूंगा इसको एंड्स हियर। अब अगेन मैंने जो एकेडमिक इन्फॉर्मेशन का जितना भी कोड है वो इसी कमेंट सेक्शन के अंदर अंदर लिखना है, इन्हीं कमेंट्स के दरमियान में लिखना है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर हम करेंगे वो है एक फील्ड सेट क्रिएट करेंगे। इस फील्ड सेट के अंदर एक लेजेंड क्रिएट करेंगे, और इस लेजेंड को हम नाम देंगे एकेडमिक इंफॉर्मेशन का। और इस लेजेंड के बाद अब हम पहले यहाँ पे एक br टैग भी ऐड कर देते हैं ताकि थोड़ी सी स्पेस आ जाए। अब जो चीज़ हमें यहाँ पे करनी है वो बेसिकली ये है कि सबसे पहले एक हेडिंग आएगी, सॉरी एक लेबल आएगा, और वो लेबल है ग्रेड अप्लाइंग फॉर के लिए। तो मैं यहाँ पे ग्रेड लिख दूंगा, इसे मैं पहले कॉपी भी कर लूँ साथ ही, ग्रेड अप्लाइंग फॉर। और अब इसके नीचे हमें करना है एक ड्रॉप बॉक्स जो है वो क्रिएट करना है। उसके लिए मैं यहाँ पे हेडिंग लूँगा सिलेक्ट की, मतलब यहाँ पे सिलेक्ट यूज़ किया जाएगा, और सिलेक्ट के अंदर हम यूज़ करेंगे ऑप्शन, ऑप्शन मल्टीप्लाई बाय 9 ऑप्शंस हमें यहाँ पे चाहिए होंगी, क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो 9 ऑप्शंस में आ रही हैं। जी हाँ। अच्छा, एक चीज़ देखें कि इस फॉर्म के अंदर ये जो ड्रॉप डाउन वैल्यूज़ हैं, इनमें ये जो सबसे पहली वैल्यू है ग्रेड, सिलेक्ट ग्रेड, ये तो सिलेक्टेबल है, लेकिन हम अपना फॉर्म जो क्रिएट करेंगे उसमें हमें ये वैल्यू सिलेक्टेबल नहीं रखनी। उसकी रीज़न ये है कि अगर ये सिलेक्टेबल रहेगी तो ये इसी तरह, इसका मतलब है कि सिलेक्ट ग्रेड को भी सबमिट करवाया जा सकता है। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर आए और इसको ऐसे ही रहने दे और सबमिट पे क्लिक करे बटन पे, तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। हम चाहेंगे कि ये वैल्यू सिलेक्टेबल ना रहे, कोई ना कोई वैल्यू यहाँ से सिलेक्ट करनी पड़े स्टूडेंट को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको डिसेबल करेंगे, और डिसेबल करने का तरीका क्या है वो भी देखते हैं। सबसे पहले मुझे करना ये है कि मैं यहाँ लिखूंगा सिलेक्ट ग्रेड, इस तरह से। अब मैं ये चाहता हूँ, देखें यहाँ पर ये क्रिएट हो तो गई है लेकिन सिलेक्टेबल है। मैं पहले बाकी की दूसरी वैल्यू जो है वो क्रिएट कर लूँ, उसके बाद एंड पे मैं यहाँ पे आता हूँ, और पहली वैल्यू है हमारी नर्सरी, तो वैल्यू के अंदर भी मैं नर्सरी लिख दूंगा। दूसरी उसके बाद है किंडरगार्टन, तो मैं वैल्यू के अंदर भी किंडरगार्टन ऐड कर दूंगा। उसके बाद एक चीज़ और देखिएगा, हमारे पास यहाँ पर एक एमिट की फॉर्म हुआ करती है कि मैं यहाँ पर कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करके जहाँ जहाँ पर भी क्लिक करता जाऊँगा माउस से, वो वैल्यू राइटेबल बनती जाएगी। मतलब अब मुझे फ़र्ज़ करें यहाँ पर लिखना है ग्रेड, सब के अंदर मुझे ग्रेड लिखना था, इसलिए मैंने सबको इकट्ठा सिलेक्ट किया और वहाँ पे लिखना शुरू कर दिया। इसके लिए हम करते क्या हैं, ऑल्ट और शिफ्ट की को प्रेस करते हैं और फिर जहाँ जहाँ हमने लिखना हो वहाँ प्रेस कर देते हैं। अच्छा, अब मुझे यहाँ लिखना है 1 2 3 4 5 6। तो अगेन देखिएगा इस वैल्यू को, मुझे क्या करना है, यहाँ 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 और यहाँ पर मुझे लिखना है ग्रेड।
अगली वैल्यू चूंकि डिफरेंट है तो इसलिए मैं ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, 4, 5 और 6 इस तरह से। अब देखिए हमारे पास सॉरी, ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू था ये क्रिएट हो चुका है, लेकिन इसकी ये जो पहली वैल्यू है ये सिलेक्टेबल है। मैं ये चाहता हूँ कि ये वैल्यू सिलेक्टेबल ना रहे, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हम इसमें से ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि जब हमारा फॉर्म बाय डिफ़ॉल्ट लोड हो तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी कौन सी वैल्यू जो है वो सिलेक्ट रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो वैल्यू मैं चाहता हूँ, देखिए अभी यहाँ पे सिलेक्ट ग्रेड आ रहा है, जो पहली वैल्यू होती है बाय डिफ़ॉल्ट वो आ जाती है। लेकिन फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ कि ये जो ग्रेड 3 लिखा हुआ है ये आए यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ आके एक बूलियन एट्रीब्यूट है सिलेक्टेड वो लिख दूंगा। जैसे ही वो लिखूंगा तो अब बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ग्रेड 3 जो ऑप्शन है ये सिलेक्टेड रहेगी। लेकिन चूंकि हमें ये नहीं करनी, मैं यहाँ से इसे कॉपी करूँगा, कट करूँगा और ग्रेड सेलेक्ट ग्रेड पे जाके यहाँ पेस्ट कर दूंगा। अब बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट ग्रेड ही रहेगा, लेकिन ये सिलेक्टेबल है, मुझे इसको डी सिलेक्ट भी करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे आके एक और बूलियन एट्रीब्यूट है जिसे हम नाम देते हैं डिसेबल्ड का। मैं जैसे ही यहाँ पे डिसेबल्ड करूँगा इसे, अब देखें ये वैल्यू जो है ये सिलेक्टेबल नहीं रही। ये यहाँ लिखी तो हुई है बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ लिखी आएगी, लेकिन सिलेक्टेबल नहीं है। अब हमारा फॉर्म ये कंसीडर करेगा कि ये वैल्यू सिलेक्ट नहीं हुई। जब तक यूज़र कोई ना कोई वैल्यू सिलेक्ट नहीं करेगा तब तक फॉर्म आगे सबमिट नहीं होगा। अच्छा, और उसके बाद अगर हम इसको मैंडेटरी भी बनाना चाहते हैं तो मुझे इसके मेन टैग में जाके सिलेक्ट में जाके यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट है रिक्वायर्ड के नाम से, मैं वो ऐड कर दूंगा। तो अब जब तक ये सिलेक्ट नहीं होगी कोई ना कोई वैल्यू तब तक ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम हमारे फॉर्म में देखें तो आगे उसके हमारे पास है एक टेक्स्ट फील्ड। उस टेक्स्ट फील्ड को लिखने के लिए मैं यहाँ पर अगेन पहले लेबल दूंगा और लेबल में है प्री स्कूल, मतलब प्रीवियस स्कूल की हेडिंग देनी है हमें इसे, प्रीवियस स्कूल। अब यहाँ पे जो इनपुट है वो अगेन टाइप टेक्स्ट है, तो इसे हम ऐसे ही रहने देंगे। मैं प्री स्कूल की इस वर्ड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं इसको नेम और आईडी भी वही असाइन कर सकूँ। तो देखिए हमारे पास ये भी आ चुका है। अब हमने यहाँ पर एक काम नहीं किया और वो था बी आर टैग्स इस तरह से, और यहाँ पर भी एक सिंगल बी आर टैग जो है वो आएगा। इसी तरह इस लेबल के बाद भी एक बी आर टैग आएगा और इस इनपुट के बाद भी डबल बी आर टैग जो है वो आएगा इस तरह से। ये सब क्यों नहीं कर रहा इसे, अच्छा जी, साथ ही साथ हम इसे यहाँ से वर्ड रैप कर लेते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ तक हमारा ये पोर्शन जो है ये कंप्लीट हो गया। आगे इसके बाद हमारे पास एक हेडिंग है इसी पोर्शन के अंदर, इसी फील्ड सेट के अंदर, और वो है हेडिंग नहीं बल्कि एक पी टैग लेंगे हम और उसमें लिखेंगे सब्जेक्ट्स इंटरेस्टेड इन, और यहाँ पर अगेन एक बी आर टैग जो है वो यूज़ करेंगे। और यहाँ पर अब हमारे पास कुछ चेक बॉक्सेस हैं, मतलब इनपुट टाइप जो है ये चेक बॉक्स है, और ये चेक बॉक्स जो है इसको हम आईडी असाइन करते हैं मैथ की और नेम भी असाइन करते हैं मैथ। इसे मैं कॉपी भी कर लूँ ताकि हमें ये, और यहाँ पर इसके बाद फिर लेबल क्रिएट करेंगे फॉर मैथ और इसको नाम दे देंगे हम मैथ का। अगेन यहाँ पर इनपुट जो है वो लेंगे और ये भी एक चेक बॉक्स है, और ये चेक बॉक्स जो है ये है साइंस के लिए। आईडी भी इसको साइंस देंगे, और
इसका भी लेबल जो है वो इसके बाद क्रिएट होगा और उसको भी हम साइंस बोल देंगे और लेबल के अंदर हम मेंशन कर देंगे साइंस। अगेन आगे जाएंगे, साथ साथ देखते भी जाए बन क्या रहा है। ये देखें इस तरह से ये क्रिएट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर हमें बी आर टैग यूज़ करना है क्योंकि जो फॉर्म हम फॉलो कर रहे हैं उसके अंदर ये इस तरह से है। यहाँ पर भी बी आर टैग आ जाएगा। ये नीचे चली गई ये स्क्रीन थोड़ी सी, इसके लिए माजरत। अच्छा, अब उसके बाद अगेन हमें एक और इनपुट फील्ड जो है वो क्रिएट करनी है और वो भी रहेगी चेक बॉक्स। उसमें हम लिखेंगे इंग्लिश, आईडी भी हम असाइन कर देंगे इंग्लिश और यहाँ पर हम लेंगे एक लेबल अगेन, उसमें भी हम इंग्लिश पुट कर देंगे और इसको हेडिंग भी देंगे इंग्लिश। अगेन यहाँ पर भी आर टैग लेंगे, एक और इनपुट फील्ड देंगे, उसको हम कर देंगे आर्ट, सॉरी टाइप इसकी रहेगी चेकबॉक्स और नेम जो है इसका ये हो जाएगा आर्ट। आईडी भी हम आर्ट देंगे इसको और इसका मैं लेबल भी क्रिएट करूँगा आर्ट के नाम से, इस तरह से। अगेन यहाँ पर, बल्कि यहाँ पर अब डबल बी आर टैग आएगा क्योंकि पोर्शन कंप्लीट हो गया। अच्छा जी देखें, अगर आप इस पोर्शन को इस पोर्शन के साथ कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि हमारा ये पोर्शन जो है ये भी कंप्लीट हो गया है, ये एकेडमिक डिटेल्स और ये एकेडमिक डिटेल्स। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन पे अगर हम चलें तो वो है पेरेंट्स गार्डियन इंफॉर्मेशन का। इसे यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। अगेन यहाँ पर हम जाएंगे और एक कमेंट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। इस कमेंट के बाद और यहाँ पर मैं अगेन एक कमेंट बना लूँगा, उसमें लिखूँगा पेरेंट गार्डियन इंफॉर्मेशन स्टार्ट्स हेयर और इसी को कॉपी करके नीचे लाऊंगा इस तरह से और यहाँ पर लिख दूंगा, सॉरी लैंग्वेज चेंज हो गई है, मैं ज़रा लैंग्वेज सेट कर लूँ, एंड्स हेयर। अच्छा, अब अगेन मुझे इसके अंदर जो सेक्शन है वो क्रिएट करना है और उसके लिए मुझे फिर से इसमें एक फील्ड सेट क्रिएट करना है, उसमें एक लेजेंड क्रिएट करना है और इस लेजेंड के अंदर अगेन मुझे पेरेंट्स गार्डियन इंफॉर्मेशन लिखना है। अगर आप देखें यहाँ पर तो ये नीचे क्रिएट हो गया है। अब इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो है फुल नेम, रिलेशनशिप टू स्टूडेंट और फ़ोन नंबर, 3 फील्ड्स हैं। उसके लिए पहले मैं लेबल क्रिएट करूँगा, यहाँ बी आर टैग देते हैं लेबल और लेबल में सबसे पहले है पी नेम, पेरेंट्स का नेम है, मैं इसे पी नेम कर देता हूँ, फुल नेम, पेरेंट्स फुल नेम एक्चुअली। यहाँ बी आर टैग, अगेन इनपुट फील्ड और इस इनपुट फील्ड के अंदर भी टाइप टेक्स्ट रहेगी और इसको हम आईडी भी असाइन करेंगे पी नेम के नाम से और इसको नेम भी असाइन करेंगे पी नेम के नाम से। यहाँ पे डबल बी आर टैग लूँगा मैं। अगेन आगे जाएंगे और यहाँ पर एक और लेबल क्रिएट करेंगे। इस लेबल को हम नाम देंगे रिलेशनशिप टू स्टूडेंट्स, तो रिलेशन, इसे मैं कॉपी भी कर लूँ साथ ही। इसके बाद यहाँ अगेन एक बी आर टैग आएगा और इस बी आर टैग के बाद इनपुट और ये रहेगी टेक्स्ट। नेम में हम रिलेशन लिख देंगे, आईडी को भी हम रिलेशन दे देंगे, असाइन कर देंगे। डबल बी आर टैग आएगा यहाँ पे और आप देखें अगर तो हमारा ये जो पोर्शन है ये भी तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। हमें एक फील्ड और ऐड करनी है यहाँ पर और वो है फ़ोन नंबर की। तो मैं लेबल क्रिएट करता हूँ पहले पेरेंट्स फ़ोन के नाम से, इसे कॉपी भी कर लेते हैं।
फ़ोन नंबर, यहाँ पर भी एक बी आर टैग जो है ये अप्लाई करते हैं, और यहाँ इनपुट फील्ड लेंगे हम टेल, और नेम के अंदर भी हम असाइन कर देंगे फ़ोन पी नंबर और आईडी भी पी नंबर। डबल बी आर टैग यहाँ पर भी लेंगे, और ये सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। अगर आप देखें तो ये सेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। पेरेंट गार्डियन इंफॉर्मेशन 3 फील्ड्स एंड 3 फील्ड्स। उसके बाद अब एंड पे हमारे पास रह गया है अपलोड स्टूडेंट फ़ोटो, मतलब ये एक फ़ोटो टाइप का जो सेक्शन है ये रह गया है, जिसमें हमारे पास एक फाइल टाइप इनपुट है, फिर एक चेक बॉक्स, और उसके बाद एक कंफर्मेशन एग्रीमेंट स्टेटमेंट है, और फिर नीचे 2 बटन हैं। तो हम जल्दी से इसको भी क्रिएट करते हैं, और इसे क्रिएट करने के लिए हमारे पास अगेन मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक कमेंट सेक्शन बनाऊँगा, और उसमें मैं लिख दूँगा, फ़र्ज़ करें हम इसे फुटर का नाम देते हैं, तो मैं लिखूँगा फुटर स्टार्ट्स हेयर। इसी को कॉपी करके नीचे ले आऊँगा और यहाँ लिख दूँगा फुटर एंड्स हेयर। अब मुझे फुटर का भी सारा सेक्शन जो है वो यहाँ क्रिएट करना है। अब चूँकि हमारे पास इस सेक्शन में कोई किसी किस्म का वो नहीं है, फील्ड सेट नहीं है, तो हम इसे बगैर फील्ड सेट के ही क्रिएट करेंगे। मुझे सबसे पहले यहाँ पे इनपुट टाइप क्रिएट करनी है, और ये है फाइल, और फाइल को मैं नाम दे दूँगा अपलोड का, आईडी भी मैं ले दूँगा इसे अपलोड का, और उससे पहले एक पी टैग भी है हमारे पास, और उस पी टैग या उसे हम लेबल का नाम देते हैं, बेसिकली लेबल क्रिएट करते हैं, और वो है अपलोड। यहाँ इसकी हेडिंग रहेगी अपलोड स्टूडेंट फोटो। यहाँ पर भी डबल बी आर टैग यूज़ कर लेंगे ताकि स्पेस क्रिएट हो जाए। अब इसके बाद हमारे पास है एक चेक बॉक्स, तो मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा इनपुट टाइप चेक बॉक्स, और ये चेक बॉक्स किसके लिए है, एग्रीमेंट के लिए, तो मैं यहाँ पे एग्रीमेंट लिख दूँगा इस तरह से, और यही आईडी में भी ऐड कर दूँगा, और इसके बाद एक लेबल क्रिएट करेंगे हम, उसको नाम देंगे एग्रीमेंट, और इसमें लिख देंगे आई confirm that information is true and accurate। नीचे यहाँ तक ये क्रिएट हो गया फॉर्म। मैं यहाँ पे डबल बी आर टैग अगेन से ऐड करता हूँ, और नीचे अब हमारे पास हैं 2 बटन, और उन बटन्स में से इनपुट टाइप पहला बटन जो है वो बटन सबमिट है, और इसकी जो वैल्यू है वो है सबमिट एप्लीकेशन, और जो दूसरा इनपुट फील्ड है वो है रीसेट, और इसकी जो वैल्यू है बटन के ऊपर जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो है रीसेट फॉर्म। नहीं जी, यहाँ तक अगर मैं चलूँ तो यहाँ पर एक बी आर टैग अप्लाई कर देते हैं ताकि स्पेस थोड़ी सी क्रिएट हो जाए। तो ये इस तरह से बन चुका है। इसको अगर आप गौर से देखें तो हमारा ये सेक्शन भी इसके साथ एग्जैक्ट मैच कर रहा है, इस सेक्शन के साथ। अपलोड स्टूडेंट फोटो, अच्छा ये इसमें बी आर टैग ऐड करते हैं अभी, बाकी सारा जो है वो ठीक है। तो अगर मैं इसमें बी आर टैग अप्लाई कर दूं यहाँ पर, तो ये भी वैसा बन जाएगा। लीजिए इस फॉर्म को अब हम ओपन करते हैं हमारे सर्वर पे। लें जी, ये कुछ फॉर्म हमारा इस तरह से आ चुका है। इसको मैं छोटा करूं ताकि आपको ये इस तरह से नज़र आए। तो ये हमारा जो फॉर्म था वो एज इट इज़ एग्जैक्ट क्रिएट हो चुका है जैसा हमने सैंपल में देखा था।
मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये लेक्चर, ये जो प्रोजेक्ट है, आप इसको एंजॉय करेंगे। पिछली दोनों वीडियोस को देखने के बाद अगर आप इस वीडियो पर आएंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी कि हमने ये इतनी तेज़ी के साथ जो क्रिएट किया है, क्यों क्रिएट किया है। क्योंकि पिछली वीडियो में हमने इन तमाम एलिमेंट्स को, पिछली दो वीडियोज़ के अंदर इन तमाम एलिमेंट्स को बड़ी डिटेल के साथ समझने की कोशिश की है, प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश की है। और आज हम जाके इस काबिल हुए हैं कि हम ये फॉर्म जो है वो क्रिएट कर सकें। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो वो भी हमारे साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको इसकी समझ आई है, इस फॉर्म को क्रिएट करने की, इन एलिमेंट्स को यूज़ करने की, तो तब भी हमें एक थम्स अप ज़रूर कीजिए। और इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई कमेंट्स हैं किसी किस्म के, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज की वीडियो से सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Absol Mustafa, awaken your power. Learn the craft. This is your hour.